Hello everyone. Today I will teach you chapter 7th of class 12th NCERT Maths. The name of this chapter is integrals, and this is an introduction video of exercise 7.1. Okay, let's start. इस चैप्टर से पहले आपने अभी रिसेंट जो है डिफरेंशियल कैलकुलस को आपने पढ़ा है। डिफरेंशियल कैलकुलस में आपने क्या पढ़ा था? आपने डेरिवेटिव निकालना सीखा था कि हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में एक डिफरेंस होता है वो क्या है कि जो फाइनली किसी भी फंक्शन का जो फाइनली डेरिवेटिव आता है उसको निकालने का जो प्रोसीजर है, जो हम मेथड यूज़ करते हैं, जिस प्रोसेस से हम उसको निकालते हैं उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ फाइंड आउट डेरिवेटिव जो होता है आपका वो क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। क्लियर? तो इसके बाद देखो, ये जो आपका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव क्या है आपका? बेसिकली ये जिसको हम डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं किससे? डी वाई बाई डी एक्स से। ठीक है, ये क्या है आपका? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? तो आपको डेरिवेटिव को हम निकालते हैं जब किसी भी फंक्शन का, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर? तो आगे हम इसका डेरिवेटिव का जो कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम समझेंगे। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ये जो डी वाई बाय डी एक्स है बेसिकली हमें क्या देता था? वो हमें किसी भी कर्व पे टेंजेंट हमें देता था। ठीक है, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को शो करता था। किसको? स्लोप ऑफ टेंजेंट को। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे मैंने इसको डायग्राम के थ्रू शो किया है। ये देखो, ये आपका कोई कर्व है, ये आपका एफ एक्स कर्व आपको शो रखा है। यहाँ पे एफ एक्स जो कर्व है उस पर जो ये जो टेंजेंट आपको शो हो रही है। ठीक है, एक टेंजेंट आपको शो हो रही है। तो ये क्या है? इस फंक्शन का हम जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो हमें क्या देगा? ये टेंजेंट देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर? तो उसके बाद ये तो था ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसका? डेरिवेटिव का। ठीक है, डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग था कि हमें क्या मिलता है, क्या शो करता है वो डी बाई डी एक्स। ठीक है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें हम एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं। सपोज आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, कोई फंक्शन है आपके पास, और वो फंक्शन जो है एफ एक्स वो आपका डिफरेंशिएबल है किस इंटरवल में? इंटरवल ए टू बी पे। ठीक है, इंटरवल ए टू बी पे वो जो है डिफरेंशिएबल है। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन दिस इंटरवल, किस इंटरवल में? ए टू बी। ठीक है, तो आपका उसका जो क्या होगा? उसका जो डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स एट ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी, जो उसका डेरिवेटिव होगा जो ए और बी पे जो बिलोंग करेगा, ए और बी के बीच के इंटरवल पे, तो वो हमें क्या देगा? वो उस फंक्शन पे हमें डिफरेंट पॉइंट पे, जो डिफरेंट पॉइंट होंगे उस कर्व के, उस पर टेंजेंट देगा। ठीक है, टेंजेंट देगा। इट मीन्स अगर कोई फंक्शन होता है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है और उसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं एफ डैश एक्स, तो वो हमें क्या दे रहा है? उसका डेरिवेटिव हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रहा है, या टेंजेंट टू दी कर्व दे रहा है। ठीक है, वो हमें टेंजेंट शो कर रहा है। ठीक है, जब हमने उस फंक्शन का क्या किया? डेरिवेटिव निकाला, तब एफ एक्स फंक्शन था, उसका जो एफ डैश एक्स हमने डेरिवेटिव निकाला, वो उसने हमें क्या दिया? स्लोप ऑफ टेंजेंट दी। ठीक है, सपोज करो कि हमारे पास वो उस कर्व की टेंजेंट हो, डिफरेंट पॉइंट्स पे उसकी हमें स्लोप गिवन हो या टेंजेंट गिवन हो, तो हम वो फंक्शन कैसे निकालेंगे? ठीक है, यहाँ पे तो आपको इस वाली आपको फिगर में आपको कर्व दिया था, उसके ऊपर उस कर्व पे आपको टेंजेंट निकालनी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें सेकंड वाली जो सिचुएशन हमने कंसीडर की है उसमें क्या है कि आपको डिफरेंट पॉइंट पे आपको स्लोप तो दिया हुआ है, बट हमें फंक्शन गिवन नहीं है, हमें फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? ठीक है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस है ना, ये इसका रिवर्स कंडीशन है इसकी। तो हम क्या करेंगे? तो तब यहाँ पे एक जो है एक नई टर्म जो इंट्रोड्यूस होती है वो क्या है? इंटीग्रल। ठीक है, तो इसी
के लिए हमें ये इंटीग्रल हमें पढ़ना पड़ा, या इसी चीज़ को निकालने के लिए इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट जो है आया। ठीक है, तो इंटीग्रल हम किस लिए करते हैं, हम उन डिफरेंट पॉइंट पे जो स्लोप दिया हुआ है, जो टेंजेंट दी हुई है, उसका कर्व निकालने के लिए, उसका फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रल करते हैं। ठीक है, और इंटीग्रल को हम और क्या बोलते हैं, क्योंकि जस्ट रिवर्स प्रोसेस है किसका, डेरिवेटिव का, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं, और प्रिमिटिव भी बोलते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रल को ही क्या क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि जस्ट रिवर्स होता है डेरिवेटिव का, तो एंटी डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल एंड प्रिमिटिव। ठीक है, हम तीनों के नाम से इसको बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका ये जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट एंटी डेरिवेटिव, है ना, क्योंकि हमें इसमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। और जो इसका जो प्रोसेस होता है उसको हम एंटी डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने का या इंटीग्रल को फाइंड आउट करने का, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। जैसे हमें डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस होता था वो डिफरेंशिएशन होता था, तो इसी तरह से इंटीग्रल को जो फाइंड आउट जिस प्रोसेस से हम करते हैं उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्लियर। तो और ये जो एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रल, प्रिमिटिव जो हम निकालते हैं, ये किसका निकालते हैं, इनफाइनाइट, ये जो होता है हमारा, ये इनफाइनाइट इंटीग्रल होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट इंटीग्रल होता है। ये कॉन्सेप्ट हम आगे जो है और डिटेल में पढ़ेंगे, इनफाइनाइट इंटीग्रल और फाइनाइट इंटीग्रल का। क्लियर। तो नेक्स्ट आपका क्या आता है, इसी में एक और ये जो अभी मैंने आपको बताया है इनफाइनाइट इंटीग्रल और क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल जो आपका आता है वो ये वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें हमें डेफिनेट इंटीग्रल को हम आगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी मैं इसको आपको शॉर्ट इंट्रो इसको एक्सप्लेन करती हूँ शॉर्ट में कि बेसिकली हम इसमें करते क्या है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें कोई कर्व दिया होता है, आपको कोई भी कर्व दिया हुआ है, ये कर्व दिया हुआ है आपको, उसको हम किसी इंटरवल के अंदर, सपोज आपको इस कर्व का ये a to b इंटरवल के बीच में आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया अंडर कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, आपका ये कर्व है, फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। a टू b का बीच का जो ये एरिया है, इस इंटरवल के बीच का एरिया है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या, इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, ये हमें डेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू हम इसमें इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और किसका यूज़ करके, इंटीग्रल का यूज़ करके। तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन a टू बी, बिकॉज ऑफ जो a टू b है वो उसी के बीच का इंटरवल है आपके पास, a टू b, एफ एक्स आपका फंक्शन है, और dx। ठीक है, इस तरह से हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। तो ये आपका हुआ डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको हम आगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ इतना ही समझो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटिंग एज एन इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आपको पता है कि इंटीग्रेशन जो है आपका वो इन्वर्स क्या है, प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। बिल्कुल दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। ठीक है, इस तरह से हम कुछ फंक्शंस देखेंगे। देखो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस बताया हुआ है, ये एक साइड मैंने आपको शो किया हुआ है डिफरेंशिएशन एंड एक साइड इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है आपका, एंटी डेरिवेटिव, है ना, एंटी डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव का जस्ट रिवर्स। ठीक है, इसमें आपका एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स का हम जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा हमारे पास, एंड जब हमारे पास एफ डैश एक्स दिया है उसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो जस्ट इसका रिवर्स एफ एक्स आएगा, है ना। तो ये जो एफ एक्स का डेरिवेटिव ये, एंड इसका इंटीग्रेशन ये। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। ठीक है, तो जैसे आपने अभी डेरिवेटिव्स में आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, आपने पूरा चैप्टर आप करके आए हो, तो आपको पता है साइन एक्स का जो आपका डेरिवेटिव होता है, क्या होता है, डेरिवेटिव हम जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अगर हमने किया तो आपने भी पीछे फॉर्मूले पढ़े थे, क्या आया था आपके पास, कोस एक्स। क्या था, साइन एक्स का कोस एक्स। अब मैंने बोला है, अभी आपको बताया है कि इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है, तो जो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, है ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स एंड कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, जस्ट रिवर्स, है ना। तो इस तरह से हमने देखा। आगे
आप आगे हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शन है देखो डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस 4। अब हम साइन एक्स प्लस 4 का करते हैं तो साइन एक्स का जस्ट क्या हो जाएगा कोस एक्स, जैसे अभी हमने ऊपर किया, ठीक है। और 4 क्या है आपका कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका हो जाएगा आपका 0। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू कोस एक्स। इसी तरह से आपने नेक्स्ट किया साइन एक्स प्लस 5, साइन एक्स 5 का करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स वही कोस एक्स, और 5 भी आपकी कांस्टेंट टर्म है तो 0, ठीक है। इसी तरह से हम थर्ड साइन एक्स प्लस 6 का देखेंगे तो साइन एक्स का वही कोस एक्स और 6 जो है कांस्टेंट है तो 0। तो तीनों कंडीशन में हमारा साइन एक्स प्लस 4 का भी आपके पास कोस एक्स आया, साइन एक्स प्लस 5 का भी कोस एक्स आया, साइन एक्स प्लस 6 का भी कोस एक्स आया। तो ये क्या हो रहा है कि डिफरेंट फंक्शन है और आपका इंटीग्रेशन सेम आ रहा है। तो ये ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ बताने के लिए अब देखो आप हम ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। देखो अब हमने किया कोस एक्स, आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है आपका साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स का कोस एक्स आपका डेरिवेटिव था तो कोस एक्स का साइन एक्स आपका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो आपको पता है कि कोस एक्स का साइन एक्स होगा, तो इन तीनों कंडीशन में अगर हम कोस एक्स का तीनों कोस का हमने क्या निकाला एंटी डेरिवेटिव निकाला तो आपके पास साइन एक्स ही आ रहा है, साइन एक्स ही आ रहा है ना। तो क्यों आ रहा है बताओ साइन एक्स, क्योंकि आपको पता है कि ये जो 4 5 6 है 4 5 ये कांस्टेंट वैल्यू, तो इस हम इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं कांस्टेंट ऐड करते हैं कि कोस इंटीग्रेशन ऑफ कोस डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। ये जो c है ये आपका कुछ भी हो सकता है, ये एनी कांस्टेंट, ये आपका 4 भी हो सकता है, ये आपका 5 भी हो सकता है, ये आपका 6 भी हो सकता है। तो इंटीग्रेशन में हम एक क्या ऐड करते हैं एक्स्ट्रा, हम एक आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो अभी इनफाइनाइट इंटीग्रल पढ़ने वाले हैं। वो एक डेफिनेट नहीं होता, डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, क्योंकि उसमें जो है एक कांस्टेंट ऐड होता है, वो कांस्टेंट जो है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी इसलिए हम इसमें अभी क्या इनडेफिनेट इंटीग्रल जो है हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और डेफिनेट इंटीग्रल जो हम पढ़ते हैं वो हम कब पढ़ते हैं, जब हमें किसी कर्व का एरिया फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। वो हम डेफिनेट इंटीग्रल हम वहाँ पे पढ़ते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था। तो यही डिफरेंस है इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल में, कि इसमें हम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं c, और उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है क्योंकि वो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपके इन अलग अलग फंक्शन का सेम रिजल्ट आया, ठीक है। क्योंकि इन तीनों कोस एक्स का आप रिवर्स करोगे तो आप देखोगे कि तीनों में आपका एंटी डेरिवेटिव आपका चेंज आ रहा है ना। किसी में साइन एक्स प्लस 4 आ रहा है, किसी में साइन एक्स प्लस 5 आ रहा है, और किसी में साइन एक्स प्लस 6 आ रहा है। उसका रीज़न यही है कि 4 5 6 जो है वो कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ हैं जो हमने इसके एंटी डेरिवेटिव में एक कांस्टेंट c ऐड करके रखा हुआ है। तो कोस एक्स का हम एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो साइन एक्स प्लस सी वो इसीलिए आएगा, ठीक है। तो तभी हम इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं, क्लियर। आगे जो है इसका हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे ऑफ इनफाइनाइट इंटीग्रल के अंदर। इनफाइनाइट इंटीग्रल का हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे, वो कैसे करेंगे। आपके पास सपोज आपके पास एक फंक्शन है f(x) = 2x, आपके पास एक फंक्शन है f(x) = 2x, ठीक है। इस फंक्शन का हमें क्या करना है, इस फंक्शन का हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। ये आपके पास जो फंक्शन है f(x) = 2x, उसका हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, यानी कि एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो आप उसको इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेट करने के लिए आपको कुछ कमांड देनी होगी। तो आप वो कमांड कैसे दोगे, ये f(x) = जो 2x है, तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इस तरह से, है ना। हमने ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया ना, ये वाला, तो ये हमने इसको कमांड दी कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx हमें फाइंड आउट करना है, और f(x) आपकी वैल्यू क्या है, f(x) है आपका 2x, तो इंटीग्रेशन 2x dx, ठीक है। तो इसका हमने निकाला f'(x) आएगा, क्योंकि फंक्शन क्या था आपका f(x) था, तो इंटीग्रेशन f'(x) आएगा। तो देखो आपको पता है हम अभी हम इसमें फॉर्मूले यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ एंटी डेरिवेटिव से रूल से कर रहे हैं, ठीक है। जब आपको पता है कि ये जो f(x) है,
एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन, आपका जो एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा। एफ एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो एफ डैश एक्स होगा, यानी कि ये इसका क्या है, डेरिवेटिव। तो इस डेरिवेटिव का रिवर्स क्या होगा, ये एफ एक्स क्या होगा, ये क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव होगा, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये देखो, ये इसमें रिवर्स प्रोसेस होता है। ये एफ एक्स डी एक्स का जो एफ एक्स होता है, जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, ये डेरिवेटिव होता है ये वाला, ठीक है। और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एफ एक्स, ठीक है। ये इसका डेरिवेटिव और ये इसका एंटी डेरिवेटिव, यानी कि 2x जो है 2x, ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसका हम डेरिवेटिव जो है क्या आया होगा, 2x आया होगा। तो क्या रहा होगा वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव 2x आया होगा, वो फंक्शन क्या रहा होगा, वो फंक्शन एक्स स्क्वायर ही तो रहा होगा, क्योंकि जब हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, एक्स टू दी पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है ना। क्या फॉर्मूला होता है आपके पास डेरिवेटिव निकालने का, अगर x की पावर n हो तो फॉर्मूला क्या होता है, n x n माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर का अगर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2x, क्योंकि 2 माइनस 1 तो यानी कि 2x, यही आया होगा 2x। तो यानी कि ये जो 2x है वो किसका डेरिवेटिव है, वो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, तो 2x का इंटीग्रल, 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस होता है ना। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, तो 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर। इसी तरह से हमने एंटी डेरिवेटिव के रूल से हमने देख लिया कि 2x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो होगा एक्स स्क्वायर। और प्लस c मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि मैंने बताया इंडेफिनिट इंटीग्रल के लिए, इंडेफिनिट इंटीग्रल के लिए आप क्या करते हो, एक कांस्टेंट ऐड करते हो, एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस सी आपका क्या आ गया, उस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव आ गया। अब देखो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा फैमिली ऑफ कर्व। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये जो एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये क्या है, एक पैराबोला है। कौन सी वाला पैराबोला है, कौन सा पैराबोला है, ये वाला, ये इस तरह का पैराबोला है। क्यों है, क्योंकि देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि y की दोनों वैल्यू के लिए, y की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू के लिए y क्या है हमारा, x की दोनों वैल्यू के लिए y पॉजिटिव है ना। x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए और x की नेगेटिव वैल्यू के लिए ये y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो ये वाला पैराबोला हो गया हमारे पास, ये वाला पैराबोला हो गया, क्लियर। तो ये, तो अब देखो ये जो c कांस्टेंट है, ये जो c कांस्टेंट है, अब इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, हमें फैमिली ऑफ कर्व देगा, ये फैमिली ऑफ कर्व देगा, यानी कि फैमिली ऑफ पैराबोला देगा। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस सी की जगह हम 0 रखेंगे तो ये पास होगा ओरिजिन से, यहाँ से पास होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस सी की जगह 1 वैल्यू रखेंगे तो ये पास होगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रखेंगे तो यहाँ से पास होगा। तो जिस तरह से आपकी सी की वैल्यू चेंज होती जाएंगी उस तरह से आपका ये इसकी वैल्यू भी पैराबोला की ये भी शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है। पैराबोला भी आपका शिफ्ट होता जाएगा इस सी की वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इसने हमें क्या दिया, इंडेफिनिट इंटीग्रल गिव्स अस फैमिली ऑफ कर्व। तो इसलिए जो हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल्स होता है वो हमें क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व्स देता है, ठीक है। किसमें, इंडेफिनिट इंटीग्रल में, क्लियर। और डेफिनेट इंटीग्रल में हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल में हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी कर्व का एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, वो फाइंड आउट करते हैं हम किसमें, डेफिनेट इंटीग्रल में। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन, जैसे कि अभी हमने दोनों को थोड़ा सा समझा। तो कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, ये डिफरेंशिएशन है आपका, ये आपका इंटीग्रेशन है। दोनों क्या होते हैं, दोनों फंक्शन होते हैं। डिफरेंशिएशन भी एक फंक्शन होता है जिसका हम क्या निकालते हैं,
डिफरेंशिएशन भी एक फंक्शन होता है और इंटीग्रेशन भी एक फंक्शन होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी भी कर्व पे हमें टेंजेंट देता है। और इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, इंटीग्रेशन 2 टाइप्स के बताए मैंने, डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट क्या है, एरिया अंडर द कर्व हमें निकालते हैं, और इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमें फैमिली ऑफ कर्व मिलते हैं, ठीक है, क्लियर। और आपका ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसमें हमें ये चीज़ पता है क्या, कि डेफिनेट नॉट ऑल द फंक्शन डिफरेंशिएबल, ठीक है, सारे फंक्शन जो हैं वो आपके डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट ऑल दी फंक्शन डिफरेंशिएबल, फ्यू आर नॉन डिफरेंशिएबल। कुछ फंक्शन जो हैं हमारे वो डिफरेंशिएबल होते हैं और कुछ फंक्शन हमारे डिफरेंशिएबल नहीं होते, ठीक है। इसी तरह से सेम इंटीग्रेशन में भी सेम है कि कुछ फंक्शंस हमारे वो इंटीग्रेबल होते हैं और कुछ फंक्शन हमारे नॉन इंटीग्रेबल होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये हमने इसमें डिफरेंस पढ़ा। आगे कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो ये कुछ अलग नहीं है, जो आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ी थी सेम वही है, ठीक है। एक बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी क्या, कि अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक f(x) है और एक g(x) है, ठीक है, वो दोनों एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है, उनका हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन का अलग निकाल सकते हैं एंड सेकंड फंक्शन का अलग निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों फंक्शन अगर हमारे पास एडिशन में है या फिर सब्ट्रैक्शन में है, मैंने दोनों को एक साथ दिखाया हुआ है, तो हम दोनों को अलग अलग करके भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। देन अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट ऐड है फंक्शन के साथ, जैसा कि आपको यहाँ पे सेकंड वाली प्रॉपर्टी में दिख रहा है कि कांस्टेंट ऐड है, तो हम उस कांस्टेंट को बाहर लेके उस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। एंड थर्ड आपकी दोनों फर्स्ट एंड सेकंड जो प्रॉपर्टी है उन दोनों का मिक्सचर है। कैसे, कि आपके पास दो फंक्शन है, उन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपको दिया होगा और साथ में दोनों के साथ कांस्टेंट भी होंगे, तो आप क्या करोगे, दोनों फंक्शन को पहले अलग अलग करोगे। f(x) फंक्शन को हमने अलग किया, g(x) को अलग किया, उसके बाद दोनों फंक्शन के जो कांस्टेंट आपको दिए हुए हैं उन दोनों कांस्टेंट को बाहर लेके अलग से फंक्शन का आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो, देन उनको लास्ट में फाइनली ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ थी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।